एक्सेल के अंदर आपके पास वीबी है, विजुअल बेसिक, ठीक है, वीबी एडिटर है, आप इसमें काम करेंगे। आप डेवलपर में जाके डायरेक्ट वीबी एडिटर में भी जा सकते हैं, विजुअल बेसिक में भी जा सकते हैं। दूसरा ये है कि मैक्रो में जाएं, एक मैक्रो तरीका भी है इसके अंदर आपके पास, ठीक है। यहाँ दूसरा आपके पास ये है कि यहाँ से फॉर्म को कॉल करेंगे, फॉर्म को कॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगी ये वाली, आप न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। फॉर्म के नीचे कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर भी एक बटन होता है, लेकिन वहाँ पर ये मैक्रो की ऑप्शन नहीं आती, वहाँ पर आपको डबल क्लिक करके कोडिंग व्यू में जाना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पर जाने का तरीका हो रहा है। मैं बहरहाल न्यू में जाता हूँ, ये मैं डायरेक्ट वीबी एडिटर में आ गया, विजुअल बेसिक में। अब यहाँ पर जो कोडिंग हो रही है ये आपके बटन के ऊपर कोडिंग हो रही है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक कोड लिखता हूँ, मैं यहाँ पर करता हूँ MSG बॉक्स, डबल कोट्स में मैंने यहाँ पर लिखा हेलो, ठीक है, बस। और इसमें वापस आया एक्सेल में, यहाँ पर आकर नाम अगर चेंज करना तो चेंज करें, अदरवाइज यही रहने। यहाँ पर क्लिक करके नाम चेंज किया जा सकता है, ठीक है। अब मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो क्लिक करने पर लिखा हुआ क्या आ गया, मैसेज आ गया और ओके का बटन आ गया, ठीक है। ये था वीबी एडिटर, वीबी के अंदर जाकर मैंने ये कोड लिखा। अब वहाँ पर बटन कौन सा आया था, ओके का आया था, हेलो के बाद मैं कोमा लगाकर वीबी ओके या कैंसिल को सिलेक्ट करता हूँ। ये वीबी ओनली है, वीबी ओके और कैंसिल, इसको सिलेक्ट किया, दोबारा एक्सेल में गया, इस पर दोबारा क्लिक किया, अब दो बटन आ गए ओके और कैंसिल के, ठीक है। अब ये यहाँ पर मेरे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये मैसेज बॉक्स में ना आए, बल्कि ये हेलो लिखा हुआ जो है वो मुझे यहाँ पर इन सेल में से किसी सेल में शो करवा दे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये कोड लिखा हुआ मैं से ऐसे लिखा रहने देता हूँ, लेकिन कमेंट लगा देता हूँ। कमेंट मैंने बाउंड कर दूंगा, लिखा रहेगा लेकिन ये रीड नहीं होगा, पढ़ा नहीं जाएगा, इस पर काम नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, इसमें नीचे आकर ये लिखा रहेगा लेकिन ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने कोड इसमें टाइप किया, मैंने कहा रेंज ब्रैकेट स्टार्ट, डबल कोड में मैंने कहा A1 में मेरा सेल है, रेंज जो है वो मेरा A1 है, ठीक है। इसमें मेरे पास आ जाए वैल्यू आ जाए, वैल्यू क्या आए, वैल्यू बराबर हो हेलो के, ठीक है जी। ये मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया डबल कोट्स के अंदर, ये टेक्स्ट वैल्यू हमेशा इन्वर्टेड कोट्स के अंदर आएगी, ठीक है। जब मैं उस बटन को क्लिक करूँगा तो A1 के अंदर मेरे पास हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आया, ये A1 है, ठीक है। मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हेलो लिखा हुआ आ गया। अब क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट आ रहा है। अब मैं बात आस्ता आस्ता वहाँ पर कहूँगा कि फॉर्म होगा, फॉर्म पे मैं एक वैल्यू दूंगा, वो वैल्यू इसके अंदर आएगी। अब बात समझ में आ रही है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रेंज A1 डॉट वैल्यू, आपका जो A1 है वो आपकी वैल्यू है और वो वैल्यू बराबर है आपके किसके, हेलो के, कि हेलो जो है वो आपका A1 में लिखा हुआ नज़र आ जाए। क्लियर होगी बात, ये हो गया, ठीक है। ये एक वैल्यू आ गई आपके पास। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर एक और, मैं हर को एक लाइन को कमेंट करता हुआ चला जा रहा हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ होगी, हेलो लिखा हुआ आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर मैसेज, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया, एक उसके अंदर आपके पास वैल्यूज़ भी आ जाएगी। यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल में टेम्परेरी नेम्स होते हैं, ठीक है, वक्ती तौर पर किसी चीज़ का नाम रख देना। यहाँ पर मैं कहता हूँ डिम, वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है, डिम एज ए क्या हो, इंटीजर। मैंने उसे कहा कि वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल इंटीजर हो, जैन जो है वो इंटीजर, कोई भी एक्सप्रेस टेक्स्ट वैल्यू में कुछ भी दे सकते, सिर्फ मैंने अपना नाम ही दे दिया, ठीक है। जैन इंटीजर हो, यानी कि आपके इंटीजर वैल्यूज में आए। यहाँ पर मैंने लिखा जैन बराबर है मेरे पास यहाँ पर 8 के। अब जब भी जैन को कॉल करूँगा उसका मतलब जैन को कॉल नहीं कर रहा, मैं उसकी वैल्यू को कॉल कर रहा हूँ। जैन की जो कीमत है, जो प्राइस है वो 8 हो चुकी हुई है, तो जैन को कॉल करने का मतलब है कि मैं 8
को कॉल कर रहा हूँ, यानी कि मेरा ग्रेड कह लें, मेरी नंबरिंग कह लें, ठीक है, मैं बराबर हूँ 8 के, मेरी वैल्यू जो है वो 8 है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अगर कहा रेंज किस में आए, रेंज सेल का नेम दिया, ठीक है, डॉट वैल्यू, सॉरी ब्रैकेट को पहले क्लोज करना, फिर डॉट वैल्यू, वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर हो जैन के। तो जैन का मतलब क्या है कि जैन की वैल्यू किस में चली जाएगी आपके पास, A1 के अंदर। तो जैन किसके बराबर है, जैन का मतलब क्या है 8। तो अब जब मैं यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ये एक वेरिएबल टेक्निक के साथ है, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल की वैल्यूज दे दी, उसको यहाँ पर कॉल करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये चीज़ भी क्लियर होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये था मेरे पास एक सिंगल इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो नंबर्स होते हैं इशारिये से पहले पहले जो भी वैल्यूज़ है ये उसकी बात करता है। मैंने यहाँ पर इसी को दोबारा कॉल करता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कॉल करता, इसको कॉल कैसे करता हूँ, ये इंटीजर ऐसे लिखा रहने देता हूँ। अब मैं 8 के साथ 0.5 लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने राउंड अप और राउंड डाउन करवाया था ना, राउंड अप का फार्मूला, राउंड डाउन का फार्मूला, कि राउंड अप होगा तो इशारे के बाद की जो वैल्यूज़ होती हैं वो जैसे पेट्रोल पंप का मैंने एग्जांपल दिया, राउंड डाउन करवाया था मैंने आपको, नहीं, चलिए वो मैं आपको एक्सेल में करवा दूंगा फिर बाद में। अच्छा, अब देखें इसमें 5 है। आप मार्केट से कोई चीज़ लेती हैं, ठीक है, अगर 50 पैसे की चीज़ बनती है ना, 8 रुपये और 50 पैसे आपके बनते हैं, तो अब आपको 8 रुपये नहीं 9 रुपये पे करने हैं, ठीक है। अगर तो कोई कह दीजिए नहीं 50 पैसे भी चल रहे हैं तो 50 पैसे आपने देने, तो फिर तो ये पूरी पूरी वैल्यूज आ जाए। अब जब 50 पैसे के ऊपर की वैल्यू 50 पैसे की होगी, फिर 8 नहीं आपने 9 पे करने हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, 0.8 कर दिया, वही है, सिर्फ 0.8 कर दिया और इस पर क्लिक किया, क्या आ रहा है आपके पास 8 आ रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज यहाँ पर क्या लिखा है 8.5, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपके पास 9 आ गया, ठीक है, अब क्लिक किया, ठीक है, 8.5 से ऊपर की वैल्यू 9 आ गई तो उसने 9 यहाँ पर कर दिया। अब वो उसको जो है 8 नहीं ले रहा, मैं चाहता हूँ ये इसको जो है एज इट इज़ लिखे, जो वैल्यू है इसमें दोनों वैल्यूज आने चाहिए, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो इंटीजर क्या करेगा, या तो अप वैल्यू ले जाएगा या डाउन वैल्यू ले आएगा, ठीक है, वो वैल्यूज आपके पास नहीं होगी। मैं यहाँ पर इंटीजर के बजाय इसी को, क्योंकि यही लिखना है तो यहाँ पर इंटीजर के बजाय मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ डबल, ठीक है। इसको यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ डबल के साथ, नीचे आ गया, ये डबल वैल्यूज आ गई, मैंने क्लिक कर दिया। अब ये क्या करेगा, आपके पास यहाँ पर आंसर में ये आ रहा था ना, बाकी सारी चीज़ वही है एज इट इज, सिर्फ मैंने क्या किया, आपका वेरिएबल की जो टाइप है वो चेंज कर दी। अब क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ रहा है एज इट इज, यानी कि डबल क्या होगा, आपकी जो डेसिमल्स वैल्यू है वो भी साथ में देगा और इंटीजर में डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, बस ये दोनों फर्क, ये इंटीजर और आपका डबल वैल्यूज का फर्क होता है, ठीक है, ये वेरिएबल्स है। अब आप जब यहाँ पर काम करोगे तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें डेसिमल चाहिए होगा और कुछ ऐसे होंगे जिसमें डेसिमल नहीं चाहिए होगा, तो इसमें इंटीजर और आपको डबल का और स्ट्रिंग वगैरह वैल्यूज़ का पता होगा तो आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ये आपके पास है। क्लियर होगी यहाँ पर ये बात भी। अब डबल भी हो गया और यहाँ पर इंटीजर भी हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर एक और वैल्यूज़ भी आती है, उसको भी हम देखते हैं कि वो क्या है।